सीएम अपडेट्स। राजधानी रायपुर में राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए सीएम साय। श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में आयोजित भव्य रथ यात्रा में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने निभाई गजपति महाराजा की भूमिका। मुख्यमंत्री श्री साय ने पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। सीएम साय की पहल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना हो रही पूरी। प्रदेश में 47,000 करोड़ रुपए की रेल विकास परियोजनाएं प्रगति पर। खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर छेरा पहरा की रस्म निभाई। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष विधि विधान के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से रथ तक लाया गया और मार्ग को सोने की झाड़ू से स्वच्छ किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छेरा पहरा की रस्म पूरी करते हुए सोने की झाड़ू से मार्ग बुहार कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को रथ तक ले जाकर विराजित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेश वासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है, उतना ही बड़ा उत्सव छत्तीसगढ़ के लिए भी है। श्री साय ने कहा कि भगवान जगन्नाथ किसानों के रक्षक हैं, उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, धान की बालियों में दूध भरता है और किसानों के घरों में समृद्धि आती है। मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ में भरपूर फसल हो। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से मेरी विनती है कि वो हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की ओर अग्रसर करें। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गण श्री पुरंदर मिश्रा, श्री धर्मलाल कौशिक सहित अन्य गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ 1942 से हो रही जशपुर जिले की ऐतिहासिक व प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा की रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा में भव्यता व श्रद्धा के साथ किया गया भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के रथ को हजारों श्रद्धालु रस्सी खींचकर दोकड़ा का भ्रमण कराया गया। भक्त उत्साह के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वयं गजपति महाराजा की परंपरागत भूमिका निभाई। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय भी शामिल थी। ये आयोजन ओडिशा के पुरी धाम की परंपरा के अनुरूप आयोजित किया गया। रथ यात्रा के अवसर पर ओडिशा से विशेष रूप से आमंत्रित कीर्तन मंडलियां भक्ति संगीत की प्रस्तुति देंगी। साथ ही अनेक धार्मिक सांस्कृतिक झांकियां भी यात्रा में शामिल होगी, जो भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेश वासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सीएम साय ने कहा कि हमारा सौभाग्य है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं दोकड़ा वासियों को कि जिन्होंने हमें इस उत्सव में आमंत्रित किया। अब हमारा सौभाग्य है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे दोकड़ा वासियों को कि उन्होंने हमें इस उत्सव में बुलाया, यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, धमतरी नगर निगम के महापौर श्री रामू रोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सार्थक प्रयास। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करने और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिल रही है। वर्ष 1853 से लेकर 2014 तक 161 साल में छत्तीसगढ़ में केवल 1100 किलोमीटर रूट की रेल लाइन बिछाई गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से वर्ष 2030 तक प्रदेश में रेल नेटवर्क दोगुना बढ़ाकर 2200 किलोमीटर का रूट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार की मदद से छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल विकास परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राज्य को 2 नई वंदे भारत ट्रेन
रायपुर विशाखापट्टनम और रायपुर नागपुर की सौगात मिली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मेट्रो ट्रेन के लिए सर्वे कराने का भी निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जोनल कार्यकाल को मंजूरी दी गई थी। छत्तीसगढ़ को नई और प्रगति रथ रेल परियोजना के पूर्ण होने से राज्य में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही यहां पर्यटन, व्यापार, उद्योग के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इन रेल परियोजनाओं से सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के 32 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये स्टेशन आधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित बनाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत राज्य के 5 पुनर्विकसित अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर एवं डोंगरगढ़ स्टेशनों का लोकार्पण किया है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में लगभग 1680 करोड़ रुपए की लागत से 32 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें 3 प्रमुख स्टेशनों बिलासपुर लागत 435 करोड़, रायपुर लागत 463 करोड़ एवं दुर्ग स्टेशन लागत 456 करोड़ का व्यापक पुनर्विकास भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।